आसमा शेराजी की एक वीडियो भी नवाज शरीफ के साथ वायरल कर दी गई। खून बहाया जाए या फिर पुतलियां लटकाई जाएं या फिर उनमें सुइयां चुभाई जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारा यह प्रोग्राम देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ट्विटर पर आसमा शेराजी के मुतालिक दो किस्म के टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के तमाम तर अकाउंट में ये टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एंकर पर्सन आसमा शेराजी की एक वीडियो भी नवाज शरीफ के साथ वायरल कर दी गई। इस वीडियो की हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा और क्या जो आसमा शेराजी के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हुआ यह कि आसमा शेराजी जो कि नामवर एंकर है पाकिस्तान की, उन्होंने बीबीसी न्यूज को एक कॉलम लिखा। उस कॉलम में उन्होंने बहुत से जो इस तरह जो मुख्तलिफ माशियत की सूरत हाल है उसके हवाले से लिखा, लेकिन आखिर की जो उन्होंने 3 लाइनें लिखी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने लिखा कि अगर बकरे ज़बह किए जाएं, सरेदार चढ़ाएं या कबूतरों का खून बहाया जाए या फिर पुतलियां लटकाई जाएं या फिर उनमें सुइयां चुभाई जाएं, माशियत अब संभलने वाली नहीं। माशियत इसीलिए वजह से समझेगी कि जब अब नई तब्दीली आएगी या अब नई तब्दीली को देखा जा रहा है। मतलब यह है कि उन्होंने बहुत सी चीजें कही, कबूतरों का खून बहाया जाए, सुइयां चुभाई जाए, पुतलियां लटकाई जाए। मतलब यह कि एक इशारा जो है था, ये जिस तरह मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है, तवीज दागों की के माशियत चल रही है, तवीज दागों से माशियत चल रही है। मतलब यह कि इनका कंसेप्ट इस तरह का था। बयानिया अपने कॉलम की आखिरी 3 लाइनों के अंदर ऐसा था, लेकिन इसमें उन्होंने कोई या किसी शख्स का, किसी फर्द का नाम तक नहीं लिया। नाम तक नहीं लिया। अब सहाफी जो होते हैं वो अपनी कलम की नोक से, कलम की ताकत से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बगैर किसी पर तनकीद किए हुए। मतलब यह है कि मैं समझता हूं कि आसमा शेराजी ने किसी किस्म की तौहीन नहीं की, कोई सहाफती आदाब नहीं तोड़े या किसी के ऊपर बजरिया बाय नैम किसी के ऊपर तनकीद नहीं की। मतलब यह माशियत के हवाले से कहा कि माशियत हमारी पाकिस्तान की इस हाल पर पहुंच चुकी है कि अब हम कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी मैशियत मौजूदा गवर्नमेंट से संभलने वाली नहीं। अब जो है मैशियत किसी तब्दीली को देख रही है, शायद अब कोई नई तब्दीली आए, कोई और हुक्मरान आए तो मैशियत जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन इस टॉपिक को लेकर, इस गुफ्तगू को लेकर, आसमा शेराजी के इस कॉलम को लेकर टॉप ट्रेंड चल रहा है। टॉप ट्रेंड चलना कोई आसान काम नहीं है, किसी के पीछे कुछ शोर होता है तभी वो टॉप ट्रेंड चलता है। इसके बाद आसमा शेराजी ने ये जो कॉलम की 3 लाइनें थी ये ट्वीट भी की। और अब जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुआवने खसूसी हैं, जो उन्हें गाइडलाइन देते हैं, मशावरत उनके साथ करते हैं या उन्हें जो भी सजेशन देते हैं वो शहबाज गिल साहब देते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने आसमा शेराजी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऊपर एक कैप्शन लिखा। उन्होंने ये लिखा कि आप जितना भी, मतलब ये उनका जो उस ट्वीट का मकसद था कि आसमा शेराजी आप जो भी कॉलम लिखती हैं, जो भी प्रोग्राम करती हैं, उसके पीछे मरियम नवाज साहिबा होती हैं या उसके पीछे नवाज शरीफ साहब होते हैं। और ये आपके अपने अल्फाज नहीं बल्कि इसके पीछे जो साबका अदवार में जो कि कौमी खजाने से पैसा लगता आया है ये वो बोल रहा है, बल्कि आसमा शेराजी आप खुद नहीं बोल रही। हालांकि आसमा शेराजी पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर एंकर्स में उनका शुमार है, बल्कि वो मोस्ट सीनियर एंकर भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ ट्विटर पर शहबाज गिल की जानब से बड़ी अजीबोगरीब अल्फाज जो हैं इनके हवाले से लिखे, इनकी जातियात के ऊपर उंगलियां उछाली गई। यहां तक कहा गया कि आसमा शेराजी ने जो हज किए हैं, जो उम्रे किए हैं, वो गवर्नमेंट के खजाने से किए हैं। जबकि एक अहम सहाफी ने इंकशाफ यह किया कि आसमा शेराजी ने जो हज किए, जो उम्रे किए, उसके भी पैसे उन्होंने कौमी खजाने में जमा करवाए। मजहबी अमूर के जो वजीर हैं उनको वो पैसे दिए, जबकि नवाज शरीफ के दौर में आसमा शेराजी को हज करवाया गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आसमा शेराजी अकेली नहीं थी, उनके साथ मुतअद्दिद मजीद सहाफी थे। लेकिन आसमा शेराजी ने और एक और सहाफी हैं, उन्होंने अपने हज के पैसे जो थे वो भी कौमी खजाने में जमा करवाए थे। अब इसके साथ एक और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। हालांकि सहाफी अपने प्रोग्राम करते हैं, कॉलम लिखते भी हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली। इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल जो अकाउंट है उसकी भी जानब से आसमा शेराजी को तनकीद का सामना किया। अब जो वीडियो वायरल हुई वो क्या थी? वो वीडियो कुछ इस तरह की थी कि नवाज शरीफ साहब किसी जगह पर बैठे हुए
और वो जो है वो कॉल पर स्पीकर ओपन करके नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और वो उस वक्त आसमा शिराजी से बात कर रहे थे। आसमा शिराजी को गाइडलाइन दे रहे थे कि आपने जो है ये प्रोग्राम करना है और इस प्रोग्राम को जो है वो आपने चलाना है। आसमा शिराजी ये कहती हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम अगर करें तो हमें चैनल से सख्तियां होती हैं, हमारे चैनल बंद भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आसमा शिराजी आपको जो है, आप एक सहाफी हैं, आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। अब इसके बाद एक और चीज सामने आ गई। मुतअद्दिद सहाफियों ने ये इंकशाफ किया कि आसमा शिराजी ने ये कोई जो है ये कोई बिल्कुल क्लोज गुफ्तगू नहीं थी, कुछ सीक्रेट किस्म की गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि आसमा शिराजी 2018 में पाकिस्तान थी और नवाज शरीफ साहब किसी और कंट्री में थे, तो आसमा शिराजी उन्हें लाइव कॉल पर लेती हैं। उस वक्त मुतअद्दिद किस्म के सहाफी उनके साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल पर मौजूद होते हैं। आसमा शिराजी उन्हें कॉल करती हैं और सवालात और जवाबात जो होते हैं वो तमाम तर सहाफी उस कॉल पर आसमा शिराजी भी गुफ्तगू करती हैं, तमाम सहाफी भी सवाल करते हैं और नवाज शरीफ साहब उसका जवाब दे रहे थे। इसके अंदर किसी किस्म की सदाकत नहीं है कि वो आसमा शिराजी को गाइडलाइन दे रहे। अब बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट आ चुका है। मौजूदा गवर्नमेंट अपनी तमाम तर जो एक्टिविटी थी उन्होंने पूरा साल बल्कि 3 साल गुजार दिए। अपोजिशन चोर है, अपोजिशन को पकड़े, अपोजिशन को जो है वो लगाम डाले, पैसा रिकवर करेंगे, उसके बाद लबाइक वाला इशू, उसके बाद जो है वो कोरोना का इशू, अब डेंगू का इशू, उसके बाद अपोजिशन एक बार फिर जो है वो सड़कों पर आ रही। इमरान खान साहब जब से इक्तदार में आए हुए हैं तमाम तर सिचुएशन जो है बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है और हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी न किसी चैलेंज का सामना रहा है। अगर इमरान खान साहब को पूरा पुरसकून माहौल मिलता तो हो सकता था, हम ये उम्मीद कर सकते थे कि शायद खान साहब मुल्क को चलाने में कुछ करते या पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गमजन करते, जो उनका मिशन था उसके ऊपर चलते। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर एक्टिविटी अपोजिशन जमातों को जो है वो कंट्रोल करने में लगा दी। अपनी तमाम तर अपोजिशन, ऊपर से कोरोना, उसके बाद अपोजिशन जमातें, उसके बाद तमाम तर जो है उन्हें 3 से 4 साल से जो है मुख्तलिफ चैलेंज का सामना रहा है। अब फिर अपोजिशन जमातें सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जिस तरह शहबाज गिल साहब ने आज आसमा शिराजी के मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी बतौर एक जर्नलिस्ट में इसकी मजम्मत करता हूं और मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को आसमा शिराजी के ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। नाज़रीन, आसमा शिराजी के बारे से जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा था उसके पीछे जो हकाइक थे वो मौजूदा गवर्नमेंट ये चाहती थी कि आसमा शिराजी को जो है वो डिग्रेड किया जाए, उन्हें जो है वो उन्हें लगाम डाली जाए। लेकिन जो मीडिया होती है, जो सहाफ़ी होते हैं, यकीनन वो कानूनी दायरा कार के अंदर रहकर या ऐसे अल्फाज लिख सकते हैं जो किसी की तरफ इशारा ना हो, बल्कि मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप उसके ऊपर कॉलम लिख सकते हैं। इसमें ऐसी कुछ चीज नहीं थी। नाज़रीन, आम अपडेट थी, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। जल्दी का अल्लाह हाफिज।